जैसा कि हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में पलामू से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं और 3 तारीख से निकले हुए हैं। आइए वो लोग से जानते हैं कि वो किस विषय में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार भारती हुआ। हम पलामू जिला अनुसेवक संघ के ऐसे हैं। हम लोग 3 जनवरी 2026 से पैदल चल के आ रहे हैं। हमारा इतना संघर्ष कर रहे के बाद 2010 में विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन में हम लोग परीक्षा पास करते हैं। परीक्षा पास करने के बाद 251 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते हैं। और नौकरी करने के बाद आज फरवरी में 2025 में हम लोग का बिना नोटिस के, बिना कारण बताए नौकरी से हटा दिया जाता है। एक हवाला दिया जाता है कि आप लोग का नियमावली गलत था, सुप्रीम कोर्ट के हवाला के हटा देते हैं। जब नियमावली बनाने के लिए राज्य सरकार का काम है, जिला प्रशासन का काम है। हम लोग तो जो अभ्यर्थी हैं उसको तो काम नहीं रहता है कि हम आवेदन बनावे थी, नियमावली बनावे। इसीलिए हम लोग न्याय पद यात्रा के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन सर के यहाँ जा रहे हैं और अपने न्याय के लिए मांग रहे हैं और समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं। यही लिए हम पैदल मार्च करके आ रहे हैं। आप लोग कितने तारीख से निकले हुए हैं और आपने कितने साल नौकरी किया? हमने 7-8 साल नौकरी किया। हमारे बहुत से ऐसे हैं साथी जो कैजुअल पर 15 साल नौकरी किए। 15 साल कैजुअल पर नौकरी करने के बाद 2018 में हम लोग की परमानेंट नौकरी हुआ। 2018 में परमानेंट नौकरी होने के बाद सभी तरह से सरकार को जो पावना मिलता था, जो क्राइटेरिया था, सर्विस बुक खुलना और सभी पर के सुविधा मिल रहा था, लेकिन एक बार हम लोग के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सभी अभी हम लोग के बाल बच्चा परिवार इस हालत में आ गए हैं कि अभी हम लोग इलाज कराने के लिए, माँ पिता के इलाज कराने के लिए अभी तरस रहे हैं, बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, खाने के लिए सोच रहे हैं। हमारे ऐसे 2 साथी हैं जो कि लोन लिए थे बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद उनको लोन वाले इतना तबाह करने लगे जो कि उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी तत्काल में घटना है ये। अभी कामों क्रिया भी नहीं हुआ है। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा के साथ हम लोग हैं। हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग, हे प्रभु, हे झारखंड के अबुआ सरकार, हमारी मांग को पूरा करिए और हमको समायोजन करिए। पुनः जिस तरह से हम लोग रोजी रोटी चल रहा था उसी तरह से चलने दीजिए, यही अनुरोध करेंगे। घटना ऐसी हुई कि बहुत लोग इस हालत में भी आ गए कि उन्हें आत्महत्या भी करना पड़ा। आइए और लोग से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम सबसे पहले अपने राजधानी में आपके चैनल माध्यम से हम शिबू सोरेन जी को नमन करते हैं, हेमंत सोरेन को जोहार करते हैं, झारखंड को जोहार करते हैं। हम सब पलामू डाल्टनगंज से चलकर आज 6ठा दिन में यहाँ धीरे धीरे पहुँचे हैं। हम सबों को बिना कारण के पलामू डीसी के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। ये हम सबको लिए बहुत दुखी की बात है। हमारे घर में खाने के लिए लाला पड़ गया है और हमारा जो है से इतना आर्थिक स्थिति खराब हो गया है कि लोन लेकर के फंस गए हैं हम लोग। हमारे 2 आदमी साथी लोन से करे तो हार्ट अटैक से मर गया। जैसे सुना कि बर्खास्त हो गए, हार्ट अटैक से मर गया। हमको बता रहे हैं आपको कि 2010 में, 2009 में झारखंड के सभी राज्यों में इसी प्रकार के एक ही नियमावली से बहाली हुआ था, लेकिन सिर्फ पलामू के लोगों को हटाया गया। बाकी सभी लोग अभी तक बने हुए हैं, अभी तक सभी राज्यों में अभी तक बने हुए हैं। सिर्फ हम ही लोगों को नौकरी से, पलामू के लोगों को हटाया गया है। ये बहुत ही हम लोग के लिए दुख की बात है। और हम माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि आप हमारे बातों को सुनिए और हमको समायोजन कराइए, चूँकि हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे नेता हैं। हम आपको बहुत उम्मीद लगा कि हम आपके पास हैं। हमको विश्वास है कि आप हम समायोजन करिएगा, इसीलिए हम आपके पास हम आए। पलामू में कितने लोगों को ऐसा है बर्खास्त किया गया? 251 लोगों को एक साथ बर्खास्त किया गया है बिना कारण के। हम लोग जैसे ही नौकरी में गए, सुबह में जब कार्यालय जाते हैं तो नोटिस मिलता है कि आप लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि हमको कोई पता नहीं था। बर्खास्त होने से एक दिन भी पता नहीं था कि हमको बर्खास्त होना है। हम जब नौकरी में जाते हैं, अटेंडेंस बनाने लगते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रहे हैं, तो पता चलता है कि हमको बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग को अब जैसे अटेंडेंस नहीं बनाना है। हम पूछे क्यों नहीं अटेंडेंस बनाना है, तो आप लोगों को बर्खास्त किया जाता है। हम कहे कि कौन सा न्याय और अन्याय है कि हमको बर्खास्त किया जाता है बिना सूचना के? हमने क्या गलती किया? तो गलती नहीं, से विज्ञापन गलत हो गया था। सरकारी बहाली जो निकाली थी वह विज्ञापन गलत था। हम कहे कि विज्ञापन तो हम नहीं निकाले थे, विज्ञान आप निकाले थे, विज्ञान आपके सरकार निकाला था, हमको क्यों नौकरी से आप हटाइएगा? तो नहीं, सरकार के आदेश से नौकरी से हटाना। हम कहे कि यह बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, हमको ठगा गया है सरकार के द्वारा। सरकार के पदाधिकारी हमको ठगे हैं। हम जो अपने बाल बच्चों को दूसरे जगह जो कमा के खिला रहे थे, वहाँ से भी हम चले गए और यहाँ से भी नौकरी से हमको हटा दिया गया। बहुत दुख की बात है, हमारे बाल बच्चों के लिए दुख की बात है। जैसा कि आप लोग इतना साल नौकरी करने के बाद भी
आप लोग जो नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति को गलत साबित कर दिया। हाँ, नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट साबित किया कि गलत है, जबकि नियुक्ति पदाधिकारी डीसी महोदय होते थे, कमिश्नर होते थे, उनके अनुशंसा पर नियुक्ति हुआ था। आपका कैबिनेट उनका होता है, स्थापना समिति जो है से नियुक्ति किया था, और हम सबों को उनके द्वारा उनके गलती के कारण हम लोगों को हटाया गया। अब सभी लोग जैसे देख रहे हैं, काफी मात्रा में अब पलामू से अब रांची पहुंच चुके हैं, आप सीएम आवास की ओर सभी बढ़ रहे हैं। अब ये रुकने वाले नहीं है, इनका ये कहना है। 3 तारीख को निकले सर। कौन से कार्यरत है, किसमें कार्यरत? हम लोग पलामू फोर्थ ग्रेड में बहाल थे सर। 2010 में बहाली निकली थी और 2017 में हम लोग को हाई कोर्ट के माध्यम से बहाली हुआ था, और 2025 में हम लोग 1 मार्च को बर्खास्त कर दिए गए हैं। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पारित में विज्ञापन को गलत ठहराया गया। विज्ञापन बनाना हम लोग का कोई काम नहीं था। विज्ञापन को पलामू डीसी और झारखंड सरकार बनाई थी। हम लोग को कहीं कोई गलती, लेकिन सजा हम लोग को मिला है, जो कि हम लोग एकदम डर के ठोकर खा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। इतना दूर से आते आते भूखे प्यासे मरते आ रहे हैं हम लोग। अगर झारखंड सरकार हम लोग को पुरानी नौकरी समायोजन नहीं करती तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दे, हम लोग मरने के लिए तैयार है। एक एक करके क्यों मरना, सब साथ ही मर जाएंगे जैसे भी होता है। और तो फिर हम लोग को छत्तीसगढ़ तर्ज के पर छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ था। 2151 शिक्षकों को नियुक्ति रद्द कर दिया गया था, लेकिन वहाँ की सरकार तुरंत जनता की बात को सुनी और 2651 अनुसेवकों को समायोजित किए। उन्हीं के तर्ज पर हम लोग के दुख दर्द को सरकार सुने और हम लोग को भी समायोजित करे, ताकि हम लोग बाल बच्चे घर परिवार को अच्छा से चला सके। अब हम लोग का इतना उम्र हो गया, कहाँ जा सकते हैं। जितना आप लोगों का पास है, उसके बावजूद भी आप लोग सर पार्टी सरकार था, कम नंबर वाले चले गए थे सुप्रीम कोर्ट विज्ञापन ऐसे विज्ञापन को असंवैधानिक एवं अमान्य मान दिया। तो इस तरह का विज्ञापन पूरे झारखंड में है, तो वो कैसे मान्य हुआ? केवल न्याय हमारे साथ नहीं हुआ, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।